नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज में बात ऑपरेशन सिंदूर की होगी। संसद सत्र के दौरान इसकी गूंज पूरे देश में एक बार फिर सुनाई दी। विपक्ष की मांग पर सदन में चर्चा के दौरान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के माध्यम से देश को यह बताया कि कैसे पहलगाम हमले का बदला सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया था। लेकिन इस दौरान जब पाकिस्तानी सेना का आतंकी प्रेम सामने आया और पाकिस्तान ने भारत पर हमले की गलती की, तो भारतीय वायुसेना की शक्ति और रक्षा प्रणाली के आगे पाकिस्तान महज 3 दिनों में ही घुटने टेकने को मजबूर हो गया और सीजफायर की मांग उठाने लगा। इस दौरान रक्षा मंत्री ने विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें अब तक सरकार से ये पूछा जा रहा था कि सीजफायर की घोषणा किसके कहने पर की गई थी। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान के साथ सीजफायर डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के बाद हुआ था। इस दौरान सदन में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जिस समय कांग्रेस के सांसद तरुण गोगोई पूरे जोश में सरकार से यह सवाल पूछ रहे थे कि उन आतंकियों का अब तक क्यों पता नहीं चल पाया जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर से खबर आई कि सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर आतंकियों को ढेर कर दिया है और इन आतंकियों में से पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी मूसा भी मारा गया है। लेकिन बात बस इतनी भर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति हो रही है और कांग्रेस इस मुद्दे को तूल देने में जुटी है, वो बेहद चिंताजनक है। आज हम आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम का एक बयान भी बताएंगे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में बैटिंग करते हुए एक बयान दिया। बाद में उन्होंने इस पर अपनी सफाई भी जरूर दी है, लेकिन सेना और सुरक्षा के मुद्दे पर ऐसी हल्की राजनीति देश हित में कम से कम नहीं कही जा सकती। तो चलिए बिग न्यूज बिग शो में शुरुआत करते हैं। सदन में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पर एक जानकारी पूरी तफसील के साथ रखेंगे आपके सामने। बिग न्यूज में सबसे पहले बात ऑपरेशन सिंदूर की करते हैं। विपक्ष की मांग पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में सेना के शौर्य का बखान किया और बताया कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों से बदला लिया था। भारतीय सेना की इस बहादुरी से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पास किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी और हर किसी ने भारत की सैन्य क्षमता का लोहा माना था। सोमवार को मॉनसून सत्र के 6वें दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे संसद को अवगत कराया। विपक्ष की मांग पर सदन को जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अपने अदम्य शक्ति का परिचय दिया था और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों से बदला लिया था। 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओत-प्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हमारे सेना के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का
हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की एक और बड़ी गलती की थी, जिसका भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया और पूरी दुनिया ने भारत के एयरफोर्स की ताकत देखी थी। पाक द्वारा ये हमले 7 मई 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एमिनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय चाक चौबंद थी और हर हमले को हम लोग रोका गया। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब दिया, जिसमें सरकार से ये पूछे जा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर किसके दबाव में रोका गया था। सदन को जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति के बाद रोका गया था। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मानी और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद पर राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि टेररिज्म और बातचीत साथ नहीं चल सकते और ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा है, रुका नहीं है। यानी पाकिस्तान को संदेश साफ है कि अगर भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल हुआ तो जवाब उम्मीद से बड़ा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। एक तरफ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन से देश को अवगत करवाया कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर किया, तो दूसरी ओर विपक्ष की ओर से तरुण गोगोई ने यह सवाल उठाया कि देश को इस बात का जवाब नहीं मिला कि पहलगाम में आतंकी कैसे पहुंचे थे। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद तरुण गोगोई ने सवाल उठाया कि अब तक देश को इस बात का जवाब क्यों नहीं मिला है कि पहलगाम में आतंकी कैसे पहुंचे और वो 5 आतंकी अब तक मारे क्यों नहीं गए हैं। सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में
जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। राहुल गांधी जी ने एक साफ साफ कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को पाकिस्तान को एक ठोस मजबूत कदम देना ही पड़ेगा। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। हालांकि जिस समय तरुण गोगोई सदन में सरकार को घेर रहे थे, ठीक उसी समय यह खबर आई कि सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर आतंकी मूसा समेत उन तीनों आतंकी को ढेर कर दिया है, जिसने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। Operation is still continue, ठीक है ना? It was an operation which is quite prolonged for a long time, ठीक है ना? That is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time. ठीक है ना, because it takes some time to get more. Mr. Birti, they said they all were, 2 of them were involved in Pahalgam terror attack, Yasir and Suleiman. As I said, it will take us some time for identification and all that. Still parties are inside and all that. It is, I would like to say... A bit of background, not the information. How long you were actually preparing for this, chasing them? I'll let you know we will let you know at the opportune time. बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। सेना का जवाब है कि इसमें करीब 100 आतंकी मारे गए थे, लेकिन विपक्ष की ओर से अब तक ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो 5 आतंकी कहां छुपे हैं जिसने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। लेकिन राजनीति के तहत सेना अपने मिशन में जुटी रही और आखिरकार उन आतंकियों को भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सोमवार को संसद सत्र के 6ठे दिन लोकसभा के अंदर और बाहर एसआईआर के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इस वजह से सदन की कार्यवाही 2 बजे से पहले 3 बार स्थगित करनी पड़ी। ये रिपोर्ट देखें। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते, आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां और पर्चियां फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी। सोमवार को लोकसभा में दोपहर 12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत होनी थी, लेकिन इससे पहले कि रक्षा मंत्री बोलना शुरू करते, विपक्ष की ओर से सर के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया गया। लिहाजा सदन की कार्यवाही पहले 1 बजे तक के लिए और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इससे पहले सदन के बाहर भी विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। वहीं सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रही है। सभी ने
मंजूरी दी थी कि 12 बजे पेपर लिंक के बाद इस डिबेट की चर्चा होगी। एन वक्त पे राहुल गांधी जी भी आए नहीं हाउस में, उनके लोग तितर बितर थे, विपक्ष सदन को चलाने नहीं दिया। स्पीकर के बार बार अनुरोध के बावजूद जो कांग्रेस का रवैया रहा, जिस प्रकार से हमने चिदम्बरम जी का बयान भी देखा कि आज सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये क्लियरली बताता है कि विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहा है। किस प्रकार से ऑपोजिशन और खास करके कांग्रेस पार्टी हंगामा काट रही है, वेल में उतर करके कागज फाड़ रही है और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं होने दे रही है, यह भी समस्त भारतवर्ष आज देख रहा है। ये कहीं न कहीं प्रायोजित लग रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा की मांग करते हैं, चर्चा के लिए समय तय किया जाता है, मीटिंग होती है जिसमें वो अपनी सहमति भी व्यक्त करते हैं, मगर उसके बावजूद ये चर्चा नहीं होने देते हैं। कहीं न कहीं पर्दे के पीछे मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर, हमारी आर्मी, हमारे देश के शौर्य के साथ विपक्ष आज खड़ा नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर पिछले 6 दिनों से विपक्ष का हंगामा जारी है और इस वजह से पिछले 5 दिनों तक सदन की कार्यवाही बाधित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को लेकर है, जिन्होंने पहलगाम हमले को लेकर सरकार को घेरते हुए पाकिस्तान के पक्ष में ही बैटिंग करना शुरू कर दिया। एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में पी चिदम्बरम ने कहा कि इस बात के कोई सबूत सरकार नहीं दे पाई कि पहलगाम में पाकिस्तान से आतंकी भारत आए थे। पी चिदम्बरम के इस बयान के बाद राजनीति में तूफान सा खड़ा हो गया। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 3 महीने बीत चुके हैं, जिसका करारा जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को दिया। भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जो पाकिस्तान सपने में भी नहीं भूल सकता। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा विपक्ष भी सरकार और अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, लेकिन 3 महीने बाद देश में ही कुछ ऐसे नेता है जिन्हें भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम पर शक है। दरअसल पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के एक बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तान से आए थे। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके और कहा कि पहलगाम हमले पर हो रही NIA जांच पर भी चिदम्बरम ने कहा कि क्या उन्होंने आतंकियों की पहचान कर ली है, वे कहां से आए थे, क्या पता वो देश के अंदर तैयार किए गए आतंकवादी हो, आपने क्यों यह मान लिया वो पाकिस्तान से आए थे। इसका कोई सबूत नहीं है। सरकार भारत को हुए नुकसान को भी छिपा रही है। आपको बता दें कि चिदम्बरम के इस बयान पर देश में सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी लगातार पी चिदम्बरम के बयान पर हमलावर है। जब जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान का साथ देना जरूरी है? आज नहीं, आप 2008 की घटना से याद करिए। हर बार पाकिस्तान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आती है, कांग्रेस के नेता आगे आते हैं। और आज जब पहलगाम अटैक पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो उससे पहले पूर्व गृह मंत्री का इस तरह का बयान आना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि वो भारत के साथ नहीं, भारत के जब सांसद भारत का पक्ष रखने विदेश जाते हैं, डेलीगेशन में जाते हैं, तो कांग्रेस के एक नेता कह देते हैं आतंकवादी भी खुले घूम रहे हैं और सांसद भी घूम रहे हैं। तो सांसद और आतंकवादियों को एक
तराजू पे रखने का काम ये भी कांग्रेस ने किया। तो जब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो, जो ये स्थिति हो, राहुल गांधी जी से लेकर चिदम्बरम तक पर जो है यदि आप वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मुंह पर खुद चमाटा मारते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस देश को बेचने का फैसला कर रखा था, बीच में मोदी जी आ गए और इतना मजबूत नेतृत्व उनको पच नहीं रहा है। स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ, और जिस प्रकार से पहलगांव में घटना घटी और उसके आतंकवादियों के समर्थन में इस प्रकार का चिदम्बरम का बयान आना, ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस को इस देश की माटी की सुगंध की पहचान नहीं, और इस प्रकार का बयान देकर के देशद्रोही की तरह उन्होंने व्यवहार किया है। भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी ऐसे कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम को नकार दिया था, ये वही लोग हैं जो राम के होने का भी सबूत मांग रहे थे, ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं उसका सबूत मांग रहे थे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इनके आकाओं के 3 अड्डों को उड़ा दिया गया और उसमें आका शहीद हो गए, उनको कंधा देने वाले पाकिस्तान के अफसर थे, क्या इसके बाद कोई सबूत बाकी रहता है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कांग्रेस और इंडिया अलायंस की, वो हर वो बात करना चाहते हैं जो भारत के खिलाफ जाए, वो हर वो बात करना चाहते हैं जो पाकिस्तानियों को पसंद आए। मैं समझता हूं कि ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। बड़ा सवाल उठता है कि क्या पी चिदम्बरम का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? अगर नहीं है तो भी कैसे देश का एक पूर्व गृह मंत्री इस तरह का बयान दे सकता है? इससे पहले भी कांग्रेस नेता सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं। लिहाजा बीजेपी के साथ देश में अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर कांग्रेस नेता ऐसा बयान क्यों देते हैं जिसका फायदा आतंकी मुल्क पाकिस्तान उठाता है। क्या राष्ट्र हित में कांग्रेस नेता का इस प्रकार का बयान देना उचित है, जब एक तरफ सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है और दूसरी तरफ ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करता है? यकीनन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ही पूरी कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिर बार बार इस तरह के देश विरोधी बयान उनकी पार्टी के अंदर से ही क्यों आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं सपा सांसद डिंपल यादव को लेकर, जिनके खिलाफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बेहद अभद्र टिप्पणी की, जिस पर देश की सियासत गर्म है। सोमवार को इसे एक महिला के अपमान बताकर एनडीए सांसदों ने संसद के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश में सियासत का ऊंट किस करवट बैठ जाए, ये बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषक को पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जो एनडीए समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल वाले तेवर अपनाए रहती है, वह भी समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के अपमान को लेकर मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सब विवाद शुरू हुआ मस्जिद में मीटिंग वाले प्रकरण से। दरअसल जिस दिन सदन में मॉनसून सत्र शुरू हुआ, उस दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव सहित कई नेता संसद भवन के बगल में मौजूद मस्जिद में मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, वैसे ही बवाल मच गया। बीजेपी ने सपा को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बता दिया, लेकिन इस बीच ऑल इंडिया इस्लाम एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सपा सांसद डिंपल यादव पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर अब एनडीए विरोध में उतर गई है। एनडीए सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला संसद की गरिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आखिर ये अखिलेश यादव या कांग्रेस जिस तरह से चुप है, डिंपल हमारी सांसद हैं, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है, हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो
पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद हैं, देश की महिला हैं, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है, वो क्यों चुप है? मतलब तुष्टीकरण की राजनीति की परिसीमा हो गई है, ये क्या कहा जाए। लेकिन हम नहीं सह सकेंगे, और मौलाना जी की नीयत जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। शर्म आती है कि जो है जिस भारत में नारी को देवी का रूप दिया जाता है, लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, वहीं आज महिला सशक्तिकरण के युग में इतनी शर्म आनी चाहिए। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि अपने पति का अपमान भी, अपनी पत्नी का अपमान भी पति चुपचाप सिर्फ राजनीति के लिए सह रहा है, पर महिला शक्ति उसको नहीं सह सकती। सपा सांसद डिंपल यादव ने उनके खिलाफ अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी को लेकर एनडीए नेताओं के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अच्छा होता अगर वे लोग मणिपुर जैसी घटना के खिलाफ भी इसी तरह प्रदर्शन करते और महिलाओं के साथ खड़े होते। अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती, मणिपुर घटना को लेकर महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होगा। वहीं डिंपल यादव पर विवादित टिप्पणी मामले पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि डिंपल यादव के कपड़े मस्जिद के हिसाब से ठीक नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने ये बयान दिया। अगर औरतें सड़कों पे, बाजारों में, अपने घर पे कुछ भी कर रही हैं तो हम थोड़े बोलेंगे उसको कुछ भी, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई महिला मंदिर में जाएगी, कोई महिला मस्जिद में जाएगी, तो मंदिर में पंडित उसको बोलेगा कि बेटा पल्लू रख लो, इस अवस्था में मत आओ। और मस्जिद में जाएंगे तो हम बोलेंगे। ये तो हमारा अधिकार है ना भाई, हमारा भी ये अधिकार है, चूंकि हम धार्मिक गुरु हैं। तो धार्मिक गुरु होने के नाते मेरा अपना ये अधिकार है कि मैं उसको धर्म की बात बताऊं, धर्म की बात सिखाऊं। अगर मैंने उसको बता दिया कि इस्लामिक मान्यता ये नहीं है, इस तरह से नहीं बैठना था आपको इस नंगन हालत में, तो मैंने ऐसा कौन सा तीर मार दिया भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान बोलते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव की मस्जिद में उनकी मौजूदगी पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि क्या आपने उन्हें देखा था। इसके आगे उन्होंने विवादित बयान दिया। अब तक इस मामले में सपा के किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। इसी को आधार बनाते हुए एनडीए के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।